भागलपुर ज़िले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2 विधानसभा क्षेत्रों में 28 तारीख को मतदान है। और जैसा भारत निर्वाचन आयोग का स्टैंडिंग डायरेक्शन है कि मतदान के पूर्व 48 घंटे पूर्व ये सारी जो प्रचार प्रसार और कैंपेनिंग होती है इसे बंद कर दिया जाना है। तो आज शाम के 6 बजे से हर तरह की कैंपेनिंग प्रतिबंधित है। इसके संबंध में 144 का ऑर्डर निकाला जा चुका है। सभी राजनीतिक दल के लोगों को और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी आरओ के माध्यम से इसकी ऑलरेडी पहले से सूचना प्राप्त है। और तो अगले जो अब मतदान की तक जो फर्स्ट फेज का मतदान है उस समय तक किसी भी तरह की कैंपेनिंग अभी 6 बजे से प्रतिबंधित रहेगी। आपको मैं बता दूं कि मतदान 28 अक्टूबर 2020 को 7 बजे सुबह से शुरू होकर के 6 बजे शाम तक चलेगा और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जो मतदान के दिन वाहनों के चलने पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसमें विशेष रूप से मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने अथवा पहुंचाने के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल बैन है। इसके लिए वाहन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतदान के दिन सिर्फ विशेष रूप से जिसको अनुमति पत्र मिली हुई है तो ऐसे एक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 3 वाहनों के प्रयोग की अनुमति है। प्रत्याशी अपने प्रयोग के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनको अनुमति दी जा सकेगी एक वाहन के लिए। उसी प्रकार उनके चुनाव अभिकर्ता के प्रयोग के लिए दिया जा सकता है और जो उस का कार्यकर्ता के प्रयोग होती है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन दिया जा सकता है पार्टी वर्कर्स के लिए। तो कुल एक विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी से संबंधित अधिकतम 3 वाहन चलेंगे, वो भी पूर्व अनुमति के साथ, और उनको अपने विंड स्क्रीन पर जो अनुमति पत्र है वो साटना होगा। सामान्यतः जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। कोई भी व्यक्ति निजी वाहन के भी चलने पर ऐसा सच रोक नहीं है, लेकिन मतदान केंद्र की परिधि में 200 मीटर की परिधि के आसपास कोई भी वाहन ले जाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस बार जो वैकल्पिक दस्तावेज हैं एपिक के अलावा 11 तरह के दस्तावेजों को यूज किया जा सकता है जो जिनके आधार पर मतदान लोग भी दे सकते हैं। उनको पहचान करने के लिए कुल 11 एपिक के अतिरिक्त हैं। बाकी कल महिला आईटीआई से पीसीसीपी कहलगांव और सुल्तानगंज के लिए पीसीसीपी एवं फोर्स को टैग करके उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग के बाद उनको ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन उपलब्ध करा करके वाहन दे करके उन्हें अपने कर्तव्य स्थल पर कल रवाना किया जाएगा। उसके लिए समय 11:30 बजे कल दिन में रखा गया है, सुनिश्चित किया गया है। इस पर विशेष रूप से कोविड-19 को लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ सैनिटाइज़र उपलब्ध रहेगा जिसको कि आशा या एएनएम के माध्यम से स्कैनिंग की जाएगी और उसको सैनिटाइज किया जाएगा मतदाता के हाथ को। उन्हें बाद में फिर एक ग्लव्स उपलब्ध कराया जाएगा जिसके पश्चात वो मतदान करेंगे और फिर ग्लव्स को डिस्पोज करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है जहां पर स्पष्ट शब्दों में ग्लव्स को डिस्पोज करने के लिए लिखा हुआ है। तो ये पूरे प्रोटेक्शन की व्यवस्था है। इसलिए सभी मतदाताओं से भी अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करें और आकर के इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं, मतदान अवश्य करें। ये सारी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। सुरक्षा की कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल से संबंधित सुरक्षा की पूरी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर है। सुरक्षा में बोल रहा हूँ तो ये भी बता दूं कि हर एक मतदान भवन पर सीपीएमएफ के लोग तैनात हैं, तो हर तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त 10% बूथों पर इस बार हम लोगों ने अब तक के सबसे ज़्यादा संख्या में वेबकास्टिंग करा रहे हैं। पिछले निर्वाचनों में जितने भी वेबकास्टिंग कराए थे
उससे कहीं ज़्यादा, करीब 10 गुना ज़्यादा वेबकास्टिंग कराया जा रहा है। और पूरे ज़िले में 3195 बूथ है, उसका लगभग 10% यानी कि 320 बूथ पर, पूरे ज़िले में 320 बूथ पर हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं। साधारणतः ऑन एन एवरेज औसतन प्रत्येक विधानसभा में उस विधानसभा के लिए चिन्हित कुल बूथों के 10% बूथ पर वेबकास्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। होमगार्ड की भी तैनाती की जा रही है। होमगार्ड की भी तैनाती की जा रही है। होमगार्ड प्रत्येक 2 बूथ पर 1 होमगार्ड, यदि 3 बूथ होगा तो 2 होमगार्ड, 4 बूथ होगा तो 3 होमगार्ड, 5 बूथ होगा तो 4 होमगार्ड, इस तरह से प्रतिनियुक्ति की जा रही है। पहले एसपी साहब बता देते हैं अपनी बात, उसके बाद कोई क्वेरी होगी तो आप लोग पूछ लेंगे। भागलपुर में जो फर्स्ट फेज़ का चुनाव है वो 28 तारीख को कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए में होना है और उसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा। उसके में सभी मतदान भवन पे CPMF की प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही साथ जहाँ पे मतदान भवन 4 से ज़्यादा हैं वहाँ पे DAP की भी एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति की गई है, मतलब जिला पुलिस के जो बल हैं उसकी एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं और ना सिर्फ जो मतदान भवन पे बल्कि उसके अलावा जो जोनल, सुपर जोनल सेक्टर और साथ में जो बॉर्डर चेक पोस्ट है और SST और FST है पूरे ज़िले में, वो क्रियाशील रहेगी और उस पर लगातार खास करके अभी से लेकर के ही चौकसी बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई इन्फ्लुएंस गलत तरीके से नहीं कर सके। जैसा कि बताया गया है MMP भी हमारे पास आई है, घुड़सवार दस्ता, जो कि चुनाव के दिन जो दियारा क्षेत्र है उसमें भ्रमणशील रहेगी और साथ में नदी पेट्रोलिंग कराई जाएगी। हम लोग को 5 बोट उपलब्ध हुआ है जिसके माध्यम से जो विभिन्न जो नदी मार्ग हैं उस पर पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई चुनाव को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करे। इस 10 मतदान भवन को महिलाओं के लिए विशेष मतदान भवन चिन्हित किया गया है और ख़ास करके उसमें दोनों विधानसभा में एक मतदान के लिए बूथ पे जो सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं ही रहेंगी और अन्य जो 8 मतदान भवन है, मतदान बूथ है, उस पर भी अतिरिक्त महिला बल भी हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से सुदृढ़ रहेगी और किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। और मैं भी अपील करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें कोविड नियमों का पालन करते हुए। और जैसा कि पूछा गया था कि होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति लाइन लगाने के लिए की गई है तथा इसके अतिरिक्त अगर जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उसको चेकिंग वगैरह में लगाया जाएगा।